प्रिय दोस्तों, नमस्कार। कोई भीतर जो हमेशा जागा रहता है, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हो। तो हम चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, हम सभी हमेशा जगे नहीं रह सकते। हम सभी हमेशा जगे, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 24 घंटे जगता रहे और हमेशा जगता रहे। ऐसा होता ही नहीं। कभी ना कभी तो वो सोता है, कभी ना कभी तो वो सोया होगा पहले। लेकिन कोई भीतर ऐसा है जो सदा जागा रहता है, जो सदा जागा रहता है। आप कितना ही अभ्यास कर लें, कितनी ही साधना कर लें, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि आप कभी ही सोए ना। सोते हैं, थोड़ी देर के लिए ही सोएंगे, लेकिन सोएंगे ज़रूर। क्योंकि अगर आप नहीं सोएंगे, आप निद्रा का लाभ नहीं करेंगे, तो ये शरीर पागल, आप शरीर से विक्षिप्त हो सकते हैं, मन से विक्षिप्त हो सकते हैं। शरीर को आराम चाहिए, ये भौतिक है। मन को भी बीच में आराम चाहिए। लेकिन कोई भीतर ऐसा है जो सदा जागा रहता है। वो सोता ही नहीं, वो कभी सोया ही नहीं। उसे सोने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो भौतिक है ही नहीं, वो शारीरिक है ही नहीं। और बस हमारा उद्देश्य क्या है? उसको जानना ही हमारा उद्देश्य है। अपनी चेतना को उस तक, अपनी जो होश है आपका, इसको वहाँ तक ले जाना, उस तक पहुँचना अपने अभ्यास से। और योग का कोई और उद्देश्य नहीं है, साधना का और उद्देश्य नहीं है। अपने होश को इस स्तर तक लाना है कि हम उससे एक हो जाएं। योग का अर्थ ही उससे एक हो जाना है जो सदा जागा है, जो हमारे भीतर मौजूद है। और वो ऐसा नहीं है कि केवल एक व्यक्ति के भीतर है, वो हर व्यक्ति के भीतर वो चेतना मौजूद है। भगवान श्री कृष्ण जिसको गीता में कह रहे हैं ज्योति शामपि तज्ज्योति, वह परमात्मा ज्योतियों का भी ज्योति है। ज्योति शामपि तज्ज्योति, वह ज्योतियों का भी ज्योति है। और वो ज्योति ऐसी है जो निरंतर जलती रहती है, बिना तेल बिना बाती के वो निरंतर जलती रहती है, सदा से जल रही है, सदा से जागी हुई है। बस उसको हमें जानना है। तुम मर जाओगे, वो नहीं मरती। और मरेगा कौन? शरीर। शरीर मरता है, मन मरता है, वो नहीं मरता। उसको ही जानना होता है। शरीर से तुम सदा जागे नहीं रह सकते, मन से तुम सदा जागे नहीं रह सकते, इंद्रियों से तुम सदा जागे नहीं रह सकते। लेकिन अगर तुम उसे जान लोगे स्वरूप से, जिसको संतों ने कहा स्वरूप से, तुम सदा जागे रहते हो। सदा जागे रहते हो। जिसने अपने स्वरूप का बोध पा लिया, स्वरूप मतलब जिसने अपने को जान लिया कि मैं वास्तव में कौन हूं, वो फिर सदा जागा रहता है। वो सोते हुए भी जागा है, वो सोते हुए भी जागा है, वो सपने देखते हुए भी जागा है। उसका होश बना ही रहता है। तो यदि 24 घंटे जागना चाहते हो, यदि सदा जागने वाले होना चाहते हो, तो निज को पहचानो, अपने स्वरूप को जानो। यही जीवन का उद्देश्य भी है, यही जीवन का लक्ष्य भी है, और यही मनुष्य जीवन की सार्थकता और सफलता भी है कि अपने को सदा जागे रहने वाले से जोड़ लेना। ये जो अलग से मैं है, अलग से जो आइडेंटिटी है, अलग से जो अहंकार भाव है, मैं है, इसको उस मैं से जोड़ना जो सब में है, जो एक समान है, जिसमें कोई भेद होता ही नहीं।
जिसमें ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, काला गोरा, ये सब होता ही नहीं। जो शरीर और इंद्रियों से परे है, उससे एक कर लेना, उससे एक कर लेना जो सदा जागा हुआ है। और जिस दिन तुम्हारी चेतना, जिस दिन तुम उससे एक हो गए, उस दिन तुम मुक्त हो गए। यही परम गति है। संसार में गति है, निरंतर गति। जन्म और मृत्यु गति है। जन्म से मृत्यु के लिए, सुख से दुख की, अच्छे से बुरे की, हानि से लाभ की निरंतर गति हो रही है संसार में। और एक परम गति है जो भीतर के सदा जागे हुए को जानकर ही मिलती है। तो तुम उसे जानो, तो तुम उसे पाओ। बस यही उद्देश्य है। और कौन पाएगा? जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। जो गहरे में खोजेगा बस वही पाएगा, वही इसको पा सकता है। गहरे में खोजना, खोजना भी इसका उपाय है। शायद आप बात को समझ रहे हो क्या कही जा रही। तो कोई है भीतर जो सदा जागा रहता है, कोई है जो सदा जलती रहती है ज्योति, बिना तेल बिना बाती के। बस उस ज्योति तक पहुंचना है। और पहुंचने के लिए कहीं कुछ तैयारी नहीं करनी, बस उसे पहचानना है, उसे जानना है, होश उतना लाना है, अपने को होश पूर्वक बनाना है। तो वहां तक उसको जान सकते हो, उसी को निज स्वरूप भी कहा है, उसे पहचान सकते हो। शायद आपको बात समझ आई होगी। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ें। यदि आप जुड़ सकते हो तो कोई प्रश्न हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।